नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कैथल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अचानक देर रात अपने पुराने साथी और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंच गए, जिसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम सैनी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने अनिल विज की नाराजगी के सवाल पर बोलते हुए कहा कि समय लगने पर मैं जल्दी ही उनके पास जाऊंगा और चाय पीकर आऊंगा। विज साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमें उनका आशीर्वाद पहले भी था और अब भी है। कोई नाराज नहीं है। विज साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका हमें आशीर्वाद पहले भी था अब भी है। वो कह रहे हैं किसी ने संपर्क नहीं किया, मनाने की कोशिश नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आदरणीय विज साहब के यहाँ तो मैं जाऊंगा भी और चाय भी लूंगा जो ही मेरे को समय लगेगा, क्योंकि उनका हम समय समय के ऊपर मार्गदर्शन लेंगे। वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस और इनेलो पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सरकार आने के सपने देखते हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, ये बात उन्होंने 2019 और 2014 के चुनावों में भी बोली थी। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। देखिए, ये बात उन्होंने पिछले 2019 में भी बोली थी, ये बात उन्होंने 2014 के चुनाव में भी बोली थी। सपने देखते हैं, परंतु जब भी ये सत्ता के अंदर आए हैं, भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है, लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा है, लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास बड़ी गति से बढ़ा है। क्या अनिल विज को बीजेपी हाईकमान खुड्डे लाइन कर रही है? क्या बीजेपी ने अनिल विज के साथ खेला कर दिया है? अनिल विज गब्बर के नाम से जाने जाते थे, वे अनिल विज आजकल गुमसुम से क्यों नजर आ रहे हैं? अनिल विज 6 बार के विधायक हैं और सूबे में बीते 30 सालों से बीजेपी की सियासत को मजबूत कर रहे हैं। कभी हरियाणा में बीजेपी के 2 विधायक हुआ करते, जिनमें अनिल विज भी शामिल रहे, लेकिन इन दिनों ऐसी चर्चा क्यों है कि अनिल विज को नजरअंदाज किया जा रहा है? बता दें, अनिल विज पूर्व गठबंधन सरकार में गृह मंत्री रहे और अब नए सीएम नायब सैनी की ताजपोशी के दौरान ये माना गया कि अनिल विज को भी बड़ी कुर्सी मिल सकती है। अनिल विज हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेताओं की लिस्ट में है और कई दिन पहले हुई सियासी उठापटक पर विज का ये कहना रहा कि सीएम बदला जाना मेरे लिए बॉम्बशेल की तरह था, उन्हें इस बारे में कोई इल्म ही नहीं था। फिलहाल तो अनिल विज ने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी छोड़ दी है। जब नायब सैनी को सीएम बनाने की चर्चा हुई तो अनिल विज बैठक से निकलकर आ गए थे और फिर चंडीगढ़ से अंबाला के लिए चल पड़े थे और वहां अनिल विज गोलगप्पे खाते नजर आए थे। फिर खबर आई कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। चर्चा ये भी रही कि अनिल विज को कैबिनेट में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन आखिर तक ये चर्चा केवल चर्चा ही रही। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अनिल विज को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अनिल विज बीजेपी के सीनियर नेताओं की लिस्ट में शामिल रहे। जब नायब सैनी को सीएम बनाने की चर्चा हुई तो अनिल विज नाराज से नजर आए थे। फिर खबर आई थी कि उन्हें कोई पद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और फिलहाल तक ऐसा लग रहा है कि अनिल विज बेहद नाराज हैं। इस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चाएं ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे? नहीं, मैं नाराज नहीं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। तो हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है। हालांकि अनिल विज कहते नजर आ रहे हैं कि इन्हें मनाने कोई नहीं आया और न ही पार्टी के किसी नेता ने इनसे बात की। अब अंबाला से आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई चित्रा सरबारा लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने एरिया में अपनी मजबूत दारोमदारी के लिए अनिल विज चाहते थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, जिससे उनके दबदबे में और बढ़ोतरी हो। खबरों में रहा कि अनिल विज नायब सैनी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं और बीजेपी हाईकमान भी विज को कहीं न कहीं अपने पैरामीटर्स में फिट नहीं देख रही थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे बीजेपी हाईकमान के पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। जो हाईकमान कहती है वैसा ही वो करते हैं। लेकिन अनिल विज के तीखे तेवरों
और बयानों और मखौली अंदाज को देखते हुए हाईकमान कॉन्फिडेंस में नहीं दिखी। इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी हाईकमान अनिल विज को नजरअंदाज कर रही है। नायब सैनी की नई कैबिनेट के विस्तार के बाद प्रदेश के पूर्व मुखिया मनोहर लाल, पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत अन्य नेताओं ने तुरंत बाद ही एक्स प्लेटफॉर्म पर बधाई दी। लेकिन अनिल विज ने बुधवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कांग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस टू द न्यू कैबिनेट ऑफ नायब सैनी इन हरियाणा। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए न किसी मंत्री का नाम लिखा और न ही नायब सिंह सैनी के आगे सीएम लिखा। तो क्या मान ले कि विज सियासी शिकार हो गए हैं? अब चर्चा तो ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच अक्सर खींचतान रहा करती थी। तो खट्टर के करीबी नायब सैनी को सीएम बनाया गया। तो इसे क्या ये मान ली कि इस कैबिनेट विस्तार से दो बड़े चेहरों से खट्टर ने 9 साल के विरोध का बदला ले लिया है? इन दो चेहरों में अनिल विज और अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम शामिल है। अब अनिल विज और राव इंद्रजीत के सियासी नुकसान का गणित देखें तो कह सकते हैं कि उत्तर हरियाणा में नायब सैनी के लिए अनिल विज चुनौती पेश कर सकते हैं, तो वहीं दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से पंगा बीजेपी को भारी पड़ सकता है। हरियाणा के हिसार में रोडवेज की बस में सफर कर रहे एक यात्री की ड्राइवर और कंडक्टर ने जमकर धुनाई कर दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक को बस पीटा जा रहा है। इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं जो फ्लाइंग टीम के बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद अन्य यात्रियों ने युवक को बस ड्राइवर और कंडक्टर से बचाया। इस मारपीट में यात्री के कपड़े फाड़ दिए गए, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया। इसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। टेंशन ना ले। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।